निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। देव, मैं गिर जाऊंगी, रोकिए। मैं सच कहती हूँ स्वामी, मैं गिर पड़ूंगी। दासी रोको। रोकना मत दासी। इन टूट रही सांसों को अब और जोड़ने को मन नहीं करता। ये कैसा आभास है सेनापति, ये कैसा आभास है? यदि मैं तुम्हारे घर पर आक्रमण करूं, तुम्हारे घर की व्यवस्था को नष्ट कर दूं, तुम्हारे कुल की परंपराओं को तोड़ूं, तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान करूं, तुम्हारी भूमि छीन लूं, तुम्हारे खेत छीन लूं, तुम्हारे प्रियजनों के घर उजाड़ दूं, तो तुम क्या करोगे? तो मैं तुम्हें उजाड़ दूंगा। यवन यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस धरती ने यवनों के आघात को सह लिया, वो धरती अपने पुत्रों के आघात को भी सह लेगी। इन्हें जाने को कह दीजिए अग्रज। मैं तो आपसे बड़ी अपेक्षा लेकर आया था सेनापति। क्यों? क्या यवनों का स्वर्ण भंडार समाप्त हो गया कि कारशापणों की भूख तुम्हें यहां तक ले आई, अथवा यवनों को अपने दासों के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहा? खड़क उठाओ सेनापति, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्या आप भी यवन सत्ता को चुनौती देने वालों को विद्रोही मानते हैं? मेरी समस्याओं को और मत उलझाओ इंद्रदत्त, क्योंकि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रश्नों को जन्म देगा जिन्हें संभवतः मैं सुलझा नहीं पाऊंगा। मुझे उत्तर मिल गया है कैकेराज। अब इस तरह सिर झुकाए बैठे रहने से क्या होगा? अब इन स्थितियों से निकलने का कोई मार्ग निकालो। मेरी दृष्टि में हमें अलक्षेंद्र को क्षत्रप की मृत्यु की सूचना तुरंत भेजनी चाहिए, क्योंकि सैन्य प्रशासन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार अलक्षेंद्र ने मात्र क्षत्रप के हाथों में दिया था। अब क्षत्रप की अनुपस्थिति में यवन सत्ता को प्रभावित कर सके ऐसे किसी भी निर्णय को लेने का अर्थ यवन सत्ता की व्यवस्था में हस्तक्षेप करना होगा। पर अलक्षेंद्र तक सूचना पहुंचने तक, नए क्षत्रप की नियुक्ति तक प्रदीर्घ समय लग जाएगा मंत्रीवर। तब तक हम क्या? क्षमा करें तक्षशिलाधीश, हम अलक्षेंद्र का उत्तर आने तक कोई भी निर्णय न लेने के लिए विवश हैं। अलक्षेंद्र की आज्ञा के अनुसार आपकी सत्ता केवल नागरिक प्रशासन तक सीमित है। पर क्षत्रप की हत्या गांधार की सीमा में हुई है, इसलिए गांधार के हित में हमें कोई तो निर्णय लेना होगा। तक्षशिलाधीश ये क्यों भूलते हैं कि क्षत्रप की हत्या यवन सुरक्षा के अभेद्य कवच और यवन स्कंधावर में हुई है, और फिर हम क्षत्रप फिलिपस की मृत्यु के कारणों को भी तो नहीं जानते। और गांधार भी यवन साम्राज्य का ही हिस्सा है। यह सब तुम्हारी सलाह मानने के परिणाम स्वरूप हुआ है। जिस हत्या के लिए हम दोषी नहीं हैं, उसके लिए हम स्वयं को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं?
क्यों हम भयभीत हो रहे हैं? क्योंकि अलक्षेंद्र को मुझे भी उत्तर देना होगा। क्षमा करें देव, यदि कल किसी ने यवन सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया तो क्या उसके लिए आप स्वयं को दोषी ठहराएंगे? यदि कल यवन सत्ता अपनी रक्षा करने में असमर्थ हुई तो क्या उसके लिए भी आप स्वयं को दोषी ठहराएंगे? यदि कल यवन सत्ता का यहां एक चिन्ह भी नहीं रहता तो क्या आप यवनों के बीच इस धरती में फिर से बोएंगे? अनुज, मैं आपका सेवक हूं, इसीलिए आपके हित में सोच रहा हूं देव। आम्भिराज, अनुजदेव ठीक कह रहा है। आप यवन सेनापति क्लाइटर्कस को सूचित कर दीजिए। यवन सेनाधिकारी जो निर्णय लें उसका हम स्वागत करेंगे और अलक्षेंद्र के उत्तर आने की प्रतीक्षा। पर तब तक क्या विद्रोही शांति बनाए रखेंगे? अनुज, यह सब उसके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो मैं गांधार के आसन पर बैठा क्या कर रहा हूं? मेरी सत्ता क्या है? आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं मंत्रीवर। क्षमा करें तक्षशिलाधीश, जो हो रहा है उससे तो लगता है कि प्रजा की शक्ति ही अब निर्णायक शक्ति होगी और जनशक्ति आज विद्रोहियों के साथ है। और यदि हमने जनशक्ति व उसकी भावनाओं की उपेक्षा की तो वो किसी दिन हमें इस आसन से उठाकर ही दम लेगी। मंत्रीवर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में से कुछ लोग भी विद्रोहियों के साथ हैं? आपकी यह आशंका निर्मूल है देव। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास विद्रोहियों के स्वर मुखरित हो रहे हैं? क्योंकि हम जन जन की भावनाओं को आपके समक्ष शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। वह ठीक है, पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जन जन की भावना प्रवाह में कहीं गांधार के प्रति आपकी भक्ति न बह जाए। मैं सेनापति क्लाइटर्कस से मंत्रणा कर परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करूंगा। संभवतः इस घटना की सूचना उन्हें यवन स्कंधावर द्वारा भेजी जा चुकी होगी। जो भी हो, हमें राज्य में व्यवस्था बनाए रखनी है। अस्तु। नींद नहीं आ रही? कैसे आएगी नींद कल्याणी? क्षत्रप की मृत्यु हो गई। लाख मना करने के बाद भी सेनापति क्लाइटर्कस यवन सैन्य बल के साथ विद्रोहियों से घिरे यवन सैनिकों की सहायता के लिए चल पड़ा। बार बार प्रार्थना करने पर भी वह तक्षशिला की मौल सेना साथ नहीं ले गया। जाते जाते मैंने उसकी आंखों में मेरे प्रति अविश्वास देखा। इतना ही कम था कि आचार्य विष्णुगुप्त भी गुरुकुल में आतंक के। किसी अनिष्ट की आशंका से मन बार बार कांप जाता है। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने ही विश्वस्त साथियों के स्वर में यवनों के विरोध में स्वर सुनाई पड़ रहा है। गांधार का जन जन यवनों के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। यदि मैं अपने ही प्रजाजनों के विरुद्ध हथियार उठाना चाहूं तो वे भी मुझ पर आक्रमण करने से चूकेंगे नहीं। किस पर विश्वास करूं कल्याणी? जो थे वे चले गए, पिता गए, अलका भी चली गई। न जाने कहां होगी, जीवित होगी भी या नहीं। ये सब कुछ खोकर मैंने क्या पाया कल्याणी? क्या पाया? लोगों की घृणा। अलक्षेंद्र अपनी विजय यात्रा समाप्त कर चला गया, पर मेरे लिए अनेक समस्याएं छोड़ गया। यवनों का अब साथ दूं तो विश्वासघाती, ना दूं तो विश्वासघाती। यवनों का साथ दूं तो मारा जाऊंगा, ना दूं तो मारा जाऊंगा। ये मेरी क्या दुर्गति हो रही है कल्याणी? ये मेरी क्या दुर्गति हो रही है? आप मेरा विश्वास करेंगे स्वामी?
अब तो तुम ही मेरा आधार हो कल्याणी। मेरी मानो तो आचार्य विष्णुगुप्त से मिल लो। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग अब सिर्फ वे ही बता सकते हैं। हाँ, अब शायद यही एक मार्ग शेष है। आप विश्राम कीजिए, मैं देखती हूँ। तक्षशिला के नागरिकों ने यवन स्कंधावर में आग लगा दी और स्कंधावर में उपस्थित यवन सैनिकों की हत्या कर दी। तुम कुछ बोल नहीं रही हो कल्याणी। बोलो कल्याणी, क्या हुआ? कल्याणी, तुम बोलती क्यों नहीं? तक्षशिला के नागरिकों ने यवन स्कंधावर में आग लगा दी और स्कंधावर में उपस्थित यवन सैनिकों की हत्या कर दी। उनसे कहो कल्याणी कि वे आम भी की चिता क्यों नहीं रचाते। ऐसा मत कहिए, अपने को संभालिए स्वामी। जाइए, वहां आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। कहो, क्या सूचना लाए हो? देव, डरो मत। तक्षशिलाधीश को अब आघात सहने की आदत डालनी है। देव, सेनापति क्लाइट्रकस व यवन सैनिकों पर मार्ग में विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया। सेनापति क्लाइट्रकस व कुछ यवन सैनिक जीवित लौट आए हैं, पर सेनापति क्लाइट्रकस बुरी तरह आहत हुए हैं। और कुछ? बस इतनी ही सूचना है देव। मंत्रीवर सुषेण को भी सूचना भेज दो कि तक्षशिलाधीश ने उन्हें सेनापति के भवन पर यवन सेनापति की सेवा में उपस्थित रहने के लिए कहा है। जो आज्ञा देव। इंद्रदत्त, तुम? विश्वास नहीं हो रहा है कि इस समय तुम और यहाँ। आमंत्रण देकर अतिथि को भूल जाने वालों में तुम नहीं हो सकते विष्णुगुप्त। मैंने तुम्हें कोई आमंत्रण नहीं दिया था इंद्रदत्त। तुम्हारी यही विशिष्टता है विष्णु कि तुम आगंतुक को आने के लिए विवश करते हो और फिर भी कहते हो कि मैंने आमंत्रण नहीं दिया था। तुम तो मेरे प्रिय हो, तुम्हें मेरे यहाँ आने के लिए आमंत्रण की क्या आवश्यकता है? तो आमंत्रण किसे भेजते हो तुम विष्णुगुप्त? उन्हें जो अपने ही स्वजनों को भूल जाते हैं, अपने ही स्वजनों की उपेक्षा करते हैं, अपने ही स्वजनों को पीड़ा पहुंचाते हैं। आओ इंद्रदत्त, स्वागत है तुम्हारा। आओ। बैठो इंद्रदत्त। विष्णु, तुमने तो गुरुकुल को स्कंधावर का रूप दे दिया है। इसमें कुछ सहयोग तो तुम्हारा भी है इंद्रदत्त, और अच्छा ही होगा कि जल्दी ही यह बात अन्य गुरुकुलों को समझ में आ जाए कि यदि गुरुकुलों में स्कंधावर बनने का सामर्थ्य नहीं रहा तो इस राष्ट्र का भविष्य अनिश्चित है। क्या तुम इसके लिए मुझे दोषी मानते हो? जितना इस राष्ट्र को हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है, उससे अधिक इस राष्ट्र को हानि सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है इंद्रदत्त। मैंने पर्वतेश्वर को समझाने का प्रयत्न किया था विष्णु। पर्वतेश्वर ने मना किया और तुम चुप बैठे रहे। पर्वतेश्वर को समझाने के अतिरिक्त तुमने क्या प्रयास किया इंद्रदत्त? क्या तुम्हारा इस राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था?
कैकेय राज ने तो अलक्षेंद्र के आक्रमण का प्रत्युत्तर देने के लिए शस्त्र का मार्ग अपनाया था, पर तुमने क्या किया इंद्रदत्त? क्या अलक्षेंद्र का विरोध करने के अन्य मार्ग बंद हो गए थे? क्या तुमने पराजित मानस को सांत्वना दी, आहत योद्धाओं के घावों को सहलाया? इस राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत करने का तुमने क्या प्रयास किया इंद्रदत्त? पर्वतेश्वर ने अपने ही राष्ट्र को कुचलने के लिए अलक्षेंद्र का साथ दिया, तब तुमने क्यों नहीं रोका पर्वतेश्वर को? पर्वतेश्वर ने अलक्षेंद्र का साथ दिया, पर तुम तो इस राष्ट्र का साथ दे सकते थे। तुम तो इस राष्ट्र को एकत्रित होने के लिए पुकार सकते थे। जो इस राष्ट्र की आक्रांता है, उनसे किस धर्म का निर्वाह कर रहे हो तुम इंद्रदत्त? विष्णु, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे प्रयासों में कहीं कोई खोट रह गई है, इसीलिए तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आया हूं। मैं जानता हूं पर्वतेश्वर यवनों से पराजित हुए हैं, पर उन्होंने आज भी मन से यवनों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया है। इससे पर्वतेश्वर दोष मुक्त नहीं हो जाते। मैं स्वीकार करता हूं, पर एक और उनमें यवनों के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस नहीं है। दूसरी ओर वे अपनी प्रजा को यवनों की दास्ता से पीड़ित भी नहीं देखना चाहते, मुक्ति चाहते हैं, पर मुक्ति के लिए संग्राम नहीं चाहते। क्षत्रप फिलिपस की हत्या के परिणाम स्वरूप वे किंकर्तव्य विमूढ़ हैं। क्या क्षत्रप फिलिपस नहीं रहे? अब हमारी इतनी दुर्गति मत करो कि हमें प्रायश्चित का अवसर भी न मिले। हमसे भूल हो गई आचार्य, हमें क्षमा कर दो। क्षमा करने वाला मैं कौन होता हूं इंद्रदत्त? क्षमा मांगनी है तो इस धरती से मांगो। कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? यवनों से मुक्ति का मार्ग। यवनों से मुक्ति तो मिल जाएगी इंद्रदत्त, पर क्या कैकेय राज अपने क्षुद्र स्वार्थों से मुक्त हो पाएंगे? मैं ये इसलिए कह रहा हूं इंद्रदत्त कि यवनों से मुक्ति के पश्चात भूमि के स्वामित्व को लेकर पुनः संघर्ष होगा। यवनों के हाथों पराजित होने के पश्चात भी विभिन्न जनपदों के तथाकथित स्वामी अपनी जनपदीय पहचान की संकीर्ण मानसिकता त्यागने को तत्पर नहीं है। और मुझे सिर्फ तक्षशिला व कैकेय की मुक्ति व उत्कर्ष में रुचि नहीं है इंद्रदत्त। यदि आक्रांताओं के भय से जनपदों को मुक्त होना है तो उन्हें राष्ट्र के रूप में संगठित होना होगा। इस राष्ट्र को सांस्कृतिक व राजनैतिक एकता के सूत्र में बंधना होगा। और मैं इस राष्ट्र के उत्थान का संकल्प कर चुका हूं इंद्रदत्त। और जो कोई इस राष्ट्र के हितों के मार्ग में आया तो उसके साथ यह धरती वही व्यवहार करेगी जो एक मात्र द्रोही के साथ किया जाना चाहिए। मैं आपके साथ हूं आचार्य। मेरा नहीं, इस राष्ट्र का साथ दो। मैं इस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य पालन के लिए संकल्प करता हूं। वो मार्गदर्शन के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हो आचार्य। तो मैं कैकेय राज के मनोबल को बढ़ाना होगा व उन्हें यवनों से संघर्ष करने के लिए तैयार करना होगा। क्या यह संभव है आचार्य? असंभव कुछ भी नहीं है इंद्रदत्त। फिलिपस की हत्या के परिणाम स्वरूप सभी यवन अधिकारी व यवनों के भारतीय मांडलिक नए क्षत्रप की नियुक्ति की प्रतीक्षा करेंगे। और तब तक समस्त वाहिक प्रदेश व यवनों के अधीनस्थ जनपदों को स्वाधीनता सेनानी स्वाधीनता संग्राम के लिए सज्ज कर चुके होंगे। हमारा लक्ष्य विभिन्न जनपदों में रखी गई यवन सेना व यवन सत्ता के समर्थक व संरक्षक शासक होंगे। पूरी संभावना है कि अपने हितों की रक्षा करने के स्वार्थ व अलक्षेंद्र के भय से यवनों के अधीन जनपदों व गणराज्यों के स्वामी स्वाधीनता सेनानियों के बढ़ते प्रभाव व प्रवाह को रोकने के लिए कैकेय राज से स्वाधीनता सेनानियों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करने के लिए कहें तो कैकेय राज उस राष्ट्रद्रोही अभियान का नेतृत्व करने में असमर्थ होने चाहिए। कैकेय राज असमर्थ होंगे आचार्य, पर बुकेफाला व निकाया नगरों में निवास कर रहे यवन सैनिकों ने उत्पात किया तो कैकेय राज को स्मरण करा देना कि यदि यवनों ने कैकेय के नागरिक जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो कैकेय राज के अधिकारों की अवहेलना होगी। कैकेय के नागरिकों के जीवन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो कैकेय राज का है। यदि यवन सेनाधिकारी उत्तेजना में अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो कैकेय राज अपने मौल बल का उपयोग करने के लिए मुक्त हैं। पर यदि अलक्षेंद्र का भारत में पुनरागमन हुआ तो भारत उसका स्वागत करेगा अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, और उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक आक्रांता के साथ किया जाना चाहिए। क्या आपको दृढ़ विश्वास है कि अलक्षेंद्र का भारत में पुनरागमन हुआ तो हम अलक्षेंद्र का मार्ग रोक सकेंगे? यदि तुम मुझे यह विश्वास दिला सको कि भारत की सीमा पर अलक्षेंद्र की छाया उभरते ही वाहिक प्रदेश में यवन स्कंधावरों में निवास कर रहे यवन सैनिकों के मस्तक यदि मार्ग में अलक्षेंद्र का स्वागत करेंगे तो मैं तुम्हें यह विश्वास दिला सकता हूं कि हम अलक्षेंद्र का मार्ग रोक सकेंगे। अर्थात अलक्षेंद्र के पुनरागमन की स्थिति में हमें वाहिक प्रदेश में बिखरे हुए यवन सैनिकों का बंधक के रूप में उपयोग करना होगा।
इसलिए यवन सैनिकों को फिलिपस की मृत्यु के पश्चात कैकेय की ओर जाने के लिए बाध्य किया गया, ताकि वे कैकेय के साम्राज्य में जब तक हम चाहें सुरक्षित रहें, और जब इस राष्ट्र को उनके जीवन की आवश्यकता हो तो उनके प्राणों की आहुति दी जा सके। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि यदि अलक्षेंद्र का भारत में पुनरागमन हुआ तो इस बार अलक्षेंद्र का स्वागत करने के लिए आंभी का मस्तक झुकेगा नहीं। जो भी मस्तक अलक्षेंद्र के स्वागत में झुकेगा वह मस्तक कटेगा। क्या तुम अपने स्वामी कैकेयराज का मस्तक ऊंचा रख पाओगे इंद्रदत्त? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया इंद्रदत्त। मैं कैकेयी का गौरव नष्ट नहीं होने दूंगा आचार्य। यही उचित होगा, क्योंकि राष्ट्र के गौरव से तो कैकेय का गौरव बड़ा नहीं। पर आचार्य, यदि युथिदमस ने सिंधु को पार कर हमारे प्रयत्नों को विफल करने का प्रयास किया तो? सिंधु के दोनों तटों पर युथिदमस के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे स्वाधीनता सेनानी उसके रक्त से अपने पूर्वजों का तर्पण अवश्य करेंगे, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि उसके मस्कावती से प्रस्थान करते ही मस्कावती स्वयं को यवन शासन से मुक्त करने की घोषणा कर दे। इंद्रदत्त, यदि युथिदमस बुद्धिमान हुआ तो वह समय की प्रतीक्षा करेगा, और जब तक वह प्रतीक्षा करेगा तब तक स्वाधीनता सेनानियों का सामर्थ्य यवनों को भयभीत करने के लिए सिद्ध हो चुका होगा। आचार्य, स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध किसी भी अभियान का नेतृत्व न करने के अतिरिक्त कैकेयराज से आप और क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा नहीं, यह उनका कर्तव्य होगा, और तुम्हें उन्हें अपना कर्तव्य पालन करने के लिए विवश करना है। कहिए। एक तो कैकेयराज स्वाधीनता सेनानियों का अपने प्रदेश में मार्ग रोकेंगे नहीं। दूसरा, कैकेयराज पर्वतेश्वर यवन सत्ता के प्रति उदासीन रहेंगे, और यवनों के हित में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए यवन अधिकारियों द्वारा प्रार्थना करने पर भी उन्हें अलक्षेंद्र के उत्तर की प्रतीक्षा का आश्वासन दे कैकेयराज यवनों के संबंध में असहयोग का मार्ग अपनाएंगे। तीसरा, हमें अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धन चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण और परम आवश्यक बात यह है कि हमें इंद्रदत्त की बुद्धि और सामर्थ्य चाहिए। मैं संकल्प कर चुका हूं आचार्य। तो मैं तुम्हारी ओर से निश्चिंत हूं। आचार्य, क्या सचमुच इंद्रदत्त तुम्हारे लिए चिंता का विषय है? तुम लड़खड़ाओगे तो मैं संभल नहीं पाऊंगा इंद्रदत्त। गिरते तुम हो पर चोट मुझे लगती है, इसलिए चिंता होती है। विष्णु, निश्चिंत हो, इस बार इंद्रदत्त मर जाएगा। पर तुम मरोगे नहीं, तुम जीवित रहोगे मेरे लिए, इसलिए मरने का विचार भी कभी अपने मन में मत लाना। तो मैं निश्चिंत हूं कि मैं मरूंगा तो तुम्हारे ही हाथों और तुम्हारी ही गोद में मरूंगा। तुम मरोगे, अवश्य मरोगे, पर सौभाग्यशाली होगे जो इस धरती के लिए इस धरती की गोद में मरो। निर्णय तुम्हें करना है। तो अब मेरे लिए क्या आज्ञा है विष्णु? राष्ट्र के गौरव को नष्ट मत होने देना इंद्रदत्त। जाते जाते मेरे एक प्रश्न का समाधान कर दे। पूछ। ये शिखाबंधन मुक्त क्यों है? जब तक मैं इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांध नहीं लेता, यह खुली ही रहेगी। एक बार कैकेयराज से मिल लो विष्णु, उनका साहस बढ़ेगा। समय आने दो, अवश्य मिलूंगा। तुम्हें चलो। दुष्यस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य विवर्धनं च अपक्षपातो भिषुराजरक्षा पञ्चैन यज्ञाः कथिता नृपाणाम् दुष्यस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य विवर्धनं च अपक्षपातो भिषुराजरक्षा पञ्चैन यज्ञाः कथिता नृपाणाम् दुष्यस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य विवर्धनं च अपक्षपातो भिषुराजरक्षा पञ्चैन यज्ञाः कथिता नृपाणाम् दुष्यस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य विवर्धनं च अपक्षपातो भिषुराजरक्षा पञ्चैन यज्ञाः कथिता नृपाणाम् दुष्यस्य दण्डः
सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य विवर्धनं च अपक्षपातो भिषुराज